नमस्कार दोस्तों। क्या अयोध्या राम मंदिर केस में आया सुप्रीम कोर्ट का फैसला बदल सकता है? जी हाँ, यह सवाल अचानक खड़ा हुआ है क्योंकि पूर्व सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ के हालिया बयान पर प्रोफेसर मोहन गोपाल ने बड़ा दावा कर दिया है। दोस्तों, प्रोफेसर गोपाल का कहना है कि चंद्रचूड़ की टिप्पणी इतनी गंभीर है कि इसके आधार पर हम सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन दाखिल कर सकते हैं जिसके ऊपर हम अयोध्या के फैसले को कोर्ट में चुनौती दे सकते हैं। हम आपको पूरा मामला विस्तार से समझाते हैं। दोस्तों, यह मामला शुरू हुआ है पूर्व सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ की हाल ही में दी गई टिप्पणी पर। चंद्रचूड़ ने एक इंटरव्यू में कहा कि बाबरी मस्जिद का निर्माण एक मूलभूत अपवित्रकरण यानी फंडामेंटल एक्ट ऑफ डेसिक्रेशन था। यानी उन्होंने मस्जिद निर्माण को एक अपवित्रीकरण क्रिया बताया है। दोस्तों, चंद्रचूड़ ने यह तर्क दिया कि अयोध्या विवाद पर 2019 का फैसला आस्था पर नहीं बल्कि सावधानीपूर्वक सबूतों और कानून के तर्कों पर आधारित था। उन्होंने यह भी कहा कि तमाम लोग जिन्होंने इस फैसले की आलोचना की है उन्होंने वह 1000 पन्नों का फैसला अध्ययन नहीं किया होगा, जबकि यह मामला 3000 से अधिक पेज के रिकॉर्ड पर आधारित था। 2019 का फैसला यही कहता है कि मस्जिद बनाने के लिए मंदिर नहीं गिराया गया था, लेकिन चंद्रचूड़ की टिप्पणी इस का उल्टा संकेत देती है। यानी जिस जज ने बेंच का हिस्सा रहते हुए फैसला लिखा, कहा जाता है कि मुख्य राय चंद्रचूड़ ने ही ड्राफ्ट की थी, वही अब उस फैसले से विरोधाभासी बयान दे रहे हैं। प्रोफेसर डॉक्टर मोहन जी गोपाल का भी यही कहना है कि पूर्व मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ का यह कथन 2019 के अयोध्या फैसले से मेल नहीं खाता है, क्योंकि उस फैसले से कोर्ट ने यह साफ कहा था कि मस्जिद मंदिर तोड़कर नहीं बनाई गई थी। प्रोफेसर गोपाल एक विशिष्ट विधि विशेषज्ञ है और शिक्षाविद है, जो पहले नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी बेंगलुरु के वाइस चांसलर और नेशनल जुडिशियल एकेडमी के निदेशक भी रह चुके हैं। दोस्तों, उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से कानून की पढ़ाई की और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से उच्च डिग्री हासिल की है। वह संवैधानिक कानून और न्यायिक सुधार और सामाजिक न्याय पर गहन शोध और लेखन करते रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की नेशनल कोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम कमेटी के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। 2019 में तत्कालीन सीज रंजन गोगोई और जज एस बोबड़े, डीवाई चंद्रचूड़, अशोक भूषण और एस अब्दुल नजीर की बेंच ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया था। दोस्तों, फैसले में राम मंदिर के निर्माण का रास्ता साफ किया गया था। हिंदू पक्ष को जमीन दी गई थी, मुस्लिम पक्ष को मस्जिद निर्माण के लिए 5 एकड़ जमीन देने का आदेश हुआ था। और सबसे महत्वपूर्ण यह था कि कोर्ट ने माना कि मस्जिद मंदिर गिराकर नहीं बनाई गई थी, बल्कि इसका साक्ष्य समर्थन नहीं करता। कोर्ट का आधिकारिक निष्कर्ष है और चंद्रचूड़ का हालिया बयान आपस में टकराते हुए दिख रहे हैं। दोस्तों, प्रोफेसर गोपाल का कहना है कि अदालत की जिम्मेदारी सिर्फ न्याय करना ही नहीं बल्कि ऐसा न्याय करना भी है जो हारने वाले पक्ष को भी निष्पक्ष और भरोसेमंद लगे। उन्होंने कहा, मेरे हिसाब से अयोध्या का फैसला गलत था। सवाल ये है कि क्या हमें मिलकर क्यूरेटिव पिटीशन दाखिल करनी चाहिए। आपको बता दें कि क्यूरेटिव पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में न्याय पाने का आखिरी दरवाज़ा माना जाता है। जब कोर्ट का फैसला आ जाए और उसके समक्ष यानी रिव्यू पिटीशन भी खारिज हो जाए, तब अगर यह लगे कि उस फैसले में कोई गंभीर भूल या न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन हुआ है, तो प्रभावित पिटीशन दाखिल कर सकता है। यह केवल बेहद दुर्लभ मामलों में ही स्वीकार की जाती है। प्रोफेसर गोपाल का कहना है कि अयोध्या जजमेंट कानूनी दृष्टि से कमज़ोर था, उसमें पारदर्शिता नहीं थी, उसमें धर्मनिरपेक्ष न्याय की बजाय धार्मिक झुकाव ज़्यादा था। प्रोफेसर गोपाल का यह भी मानना है कि इस मुद्दे पर क्यूरेटिव पिटीशन दायर करने से न केवल कानूनी बहस दोबारा खुल सकती है, बल्कि जनमत यानी पब्लिक ओपिनियन भी तैयार होगा
कि वास्तव में अयोध्या केस में हुआ क्या था।